नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के 4 दिग्गज महारथी, संगठन प्रभारी ओम माथुर और संगठन सह प्रभारी नितिन नबीन, इनके अलावा संगठन के 2 पूर्णकालिक महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, ये चारों इस वक्त कोरबा में हैं। कोरबा दरअसल वह लोकसभा क्षेत्र है जहां भारतीय जनता पार्टी को 2019 में पराजय हुई थी। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा और बस्तर सहित देश भर के कुल 160 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त फोकस कर रही है, जहां उन्हें पराजय मिली थी। जिस वक्त छत्तीसगढ़ की राजनीति का ध्यान 2023 के विधानसभा चुनाव में है, लेकिन उससे कहीं आगे केंद्रीय नेतृत्व की तैयारी अभी से 2024 में। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां कैसी है, यदि इसे समझना हो तो अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहलाते हैं, गृह मंत्री हैं, वे कोरबा प्रवास में हैं। अमित शाह न केवल इंदिरा गांधी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की कोर कमेटी की बैठक भी लेते हैं। ये तैयारी है 2024 की। क्यों भाई, कोरबा वालों की आवाज को क्या हो गया है? सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? जोर से बोलो, बदलनी है या नहीं बदलनी है? तो ऐसी आवाज से सरकार नहीं बदलती। सरकार बदलने का संकल्प कर मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। अब तक सामने जो लोग खड़े हैं वो सभी हाथ उठाइए। परिवर्तन के संकल्प का मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। ऐसी तैयारियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काडर और भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट किस तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगा होगा। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी यह सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि किसी भी हाल में छत्तीसगढ़ में कहीं कोई चूक न हो जाए। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी कहलाने वाली कोरबा के मां सर्वमंगला मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद अमित शाह ने यहां कार्यकर्ताओं को जो संदेश दिया और बड़े नेताओं के साथ उन्होंने जो संपर्क बनाकर आगामी चुनाव की तैयारियों पर जो बातचीत की, उसका पूरा डिटेल हम आगे आपको प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इन तैयारियों पर जहां कांग्रेस की निगाह है, बल्कि छत्तीसगढ़ के तमाम राजनीतिक दिग्गज और विश्लेषण इस पर चर्चा कर रहे हैं। करीब 4.5 महीना पहले 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए थे अमित शाह, और उसके बाद कोरबा प्रवास पर एक और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी गए थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर हारती है वहां ज्यादा फोकस करती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य अनुषंगिक संगठनों से भी मदद ली जा रही है। 2023 का विधानसभा चुनाव हर हाल में जीतने के लिए इस वक्त तैयारी कुल मिलाकर ऐसी है कि जहां भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगे अनुषंगिक संगठन जो कि अलग अलग स्तर में काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, अनेक संगठन हैं जिनकी पहचान भी करना मुश्किल है। वे चुपचाप अपना काम करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं, लोगों का मन टटोलते हैं और यह कोशिश करते हैं कि कहां ज्यादा खतरा है, ऐसा कौन सा इलाका है या कौन सा समुदाय है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा है। इसकी पहचान करने के बाद वहां तैयारियां कहीं बहुत आगे की होती है। इन सब तैयारियों में लगे एक दिग्गज नेता से हमारी बात हुई, तब उन्होंने बताया कि डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे के कारण 2018 में बुरी तरह से छत्तीसगढ़ में पराजय मिली थी। उसके बाद जो टिकट वितरण हुआ वह भी दिग्गज नेताओं की पसंद का हुआ, वहां मूल संगठन की नहीं सुनी गई। लेकिन इस बार तस्वीर 2023 में बदली सी होगी। नए चेहरों की पहचान लगभग कर ली गई है, पार्टी का होमवर्क चल रहा है। ऐसे नए चेहरों की तमाम गतिविधियों और पुरानी प्रोफाइल भी खंगाली जा रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज इन दिनों मीडिया के सामने स्टेटमेंट देने से डर रहे हैं कि कहीं कोई चूक हो जाए, पहले से तय उनकी मुसीबत कहीं और ज्यादा न बढ़ जाए। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि 2022 की 15 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में यह साफ किया था कि यदि परिवारवाद के कारण किसी की टिकट कटती है और वो पाप होता है तो उस पाप का भागीदार मैं स्वयं होऊंगा। यानी किसी भी हाल में परिवारवाद के कारण टिकट नहीं दी जाएगी, ये सुनिश्चित कर लिया गया है। टिकट वितरण के इस फॉर्मूले को सुनिश्चित मानकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जो कि बरसों से चुनावी पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं, वे अब नई रणनीति पे काम कर रहे हैं। अपने रिश्तेदारों को नहीं तो अपने खास चहेतों के लिए उनकी बैटिंग शुरू हो गई है।
जमीनी हकीकत को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय एक एक विधानसभा और दूरस्थ अंचलों में जाकर दौरे कर रहे हैं, सामान्य कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। उनका शेड्यूल काफी लंबे समय से लगातार चल रहा है। पवन साय पिछले दिनों घरघोड़ा से रायगढ़ तक पैदल यात्रा करते हुए आंदोलन के सहभागी बने थे। उनकी करीब 50 किलोमीटर की यह यात्रा भी चर्चा बनी रही। पवन साय पहले कभी इतने एक्टिव नहीं दिखे जितना इस वक्त अजय जामवाल के साथ वे कदम ताल करते हुए आम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता उनसे 2015 से लगातार मुलाकात कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि कहीं उनकी सुनवाई होती, लेकिन 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान जो पार्टी का हश्र हुआ उसके बाद तेजी से बदलाव हुए, लेकिन पवन साय को नहीं बदला गया। तब भी चर्चा हुई। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दी गई है कि संगठन के पूर्णकालिक पवन साय जो कि जमीनी हकीकत को समझते हैं, उनका भरपूर उपयोग लिया जा रहा है। वे संगठन को पूरा समय दे रहे हैं। फिलहाल बदले हुए हालात में पवन साय की गतिविधि भी बदली नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरबा दौरे के बाद यहां से जो टिप्स दी जाएगी उस पर किस तरह से काम होगा, इस पर भी हमारी निगाह बनी हुई है। लेकिन इसके बाद बस्तर का भी दौरा होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी को 2019 में पराजय मिली थी। यह लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए अपराजय रही थी। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज बलीराम कश्यप और उनके बाद उनके पुत्र दिनेश कश्यप के पास यह सीट थी। बस्तर की इस सीट को हथियाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास अलग फार्मूला होगा। वहां पहले से ही संघ की विचारधारा के लोग काफी सक्रिय हैं। फिलहाल धर्मांतरण के कारण जिस तरह से वहां नारायणपुर उबल रहा है, इससे पूरे देश भर में एक संदेश गया है कि किस तरह से धर्मांतरण या मतांतरण के कारण जमीनी हालात बदल जाते हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बदल जाती है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश बदल जाते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी बस्तर के लिए एक अलग रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा से जुड़े विश्वस्त सूत्रों ने हमें जो जानकारी दी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी सबसे बड़ी चुनौती सीएम भूपेश बघेल से मुकाबले की है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने जिस तरह की राजनीति की, जिस तरह से खुद को प्रस्तुत किया, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति के साथ जोड़कर कांग्रेस को मजबूती देने की कोशिश की। यहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर भ्रष्टाचार और घोटाले जैसे तमाम आरोपों को लेकर हमलावर है। धर्मांतरण का मुद्दा भी तेजी से उठाया जा रहा है। आने वाले दिनों में बदले हुए हालात में बदली हुई रणनीति के साथ कुछ अंदर की ढेर सारी बातें हम राजनीति की सुचिता के लिए आपके पास लेके आएंगे। राष्ट्रबोध एक जनमंच है। हम चाहते हैं कि राजनीति के माध्यम से देश और समाज का भला हो, राजनीति में अच्छे लोग जुड़े। इसके लिए आप राष्ट्रबोध खत बने रहें, सब्सक्राइब करना न भूलें और इस विषय में कमेंट सेक्शन में जाके अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दें। नमस्कार।